मेरे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक अभिनंदन एंड करबद्ध प्रणाम। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, गत वीडियो में नित्य प्रति आपको मैं हमेशा 4 चीज़ों का ध्यान बताता हूँ। जब ये 4 चीज़ आपकी परिपक्व हो जाएंगे फिर कुछ और भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, इसलिए आपने सुन लिया करो, क्योंकि कभी ना कभी तो इसका जीवन में गहन असर पड़ेगा और आपका व्यक्तित्व बदलता चला जाएगा। उस दिन मुझे अति प्रसन्नता होगी कि इस प्रकृति में मैं कुछ दे सका, इस प्रकृति के लिए कुछ कर सका, इस सृष्टि में कोई योगदान ईश्वर की दया कृपा से मेरे द्वारा हो सका। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, वे चारों ही बातें आपको मैं बताता हूँ बार बार, लेकिन आप भी प्यार से आनंद से सुनते रहिए। आनंद से आप सुनते रहोगे तो प्रभाव पड़ेगा, और कट कर कर सुनोगे तो प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। सर्वप्रथम जब भी बैठे, जहाँ बैठे, अपनी रीढ़ को सीधी रखें। आपका जीवन आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह अलर्ट हो जाएगा प्रत्येक कार्य में, देख लेना आप। नंबर 2, जब भी खाली समय मिले, मन और जीवा दोनों को शांत रखें ताकि आपकी ऊर्जा स्टोर हो, तो आपका जीवन भी उस परम शांति और पावर से, ताकत से, एनर्जी से भर जाएगा। नंबर 3, चेहरे पे शांत और आनंद की झलक। चेहरा शांत हो लेकिन आप अंदर आनंद से भरे हुए, प्रफुल्लित हो, वो शाइन चेहरे पे आ जाती है, चमक आ जाती है। सामने वाला, देखने वाला अगर उसके कुविचार भी होंगे तो वे भी सुविचार हो जाएंगे, और कोई भी बुरी एनर्जी आपको छू नहीं सकेगी। जैसे आपके चेहरे पर निराशा, हताशा आपके पास आती है, तो बुरी एनर्जी दौड़ के आपके पास आ जाती है, चुंबक की तरह। और नंबर 4, जब भी आपको समय मिले, अपनी जिह्वा उल्टी करके तालवे के चिपका लीजिए। इसका निश्चित ही आपके जीवन में प्रभाव मिलेगा, ये पूर्ण रूप से मैं कहता हूँ। और ये चारों चीजें एक साथ कीजिए आप, फिर 40 डेज बाद आप देखना आपके जीवन में निखार है कि नहीं है। अब विषय आता है आज की वीडियो का, बहुत ही उत्तम, ज्ञानवर्धक और प्रैक्टिकल रूप से है। ज़्यादातर मेरी वीडियो सारी प्रैक्टिकल की होती हैं। कुछ 1-2 वीडियो में शास्त्र के संगत ज्ञान का, गुरुदेव ने जो सत्संग सुनाया, वर्णन होता है, नहीं तो ज़्यादातर वीडियो प्रैक्टिकल वादी होती हैं, जो किया है उसी पर ही आधारित होती हैं। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, जीवन में कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। आप कुछ भी करते रहें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन निष्क्रिय न हो, क्योंकि निष्क्रिय व्यक्ति प्रकृति में बाधा डालता है। यानी कि ठाली व्यक्ति बोल दो, वो प्रकृति में बाधा डालता है और वो प्रकृति का अपराधी हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के संचालन में बाधा डाल रहा है और वो ईश्वर का अपराधी है, और उसको उसी के अनुरूप फल कह लो, या ईश्वर का अगर अपराध कर रहा है तो दंड कह लो, निश्चित ही मिलेगा। आप देखना, एक घर में 2 भ्राता हैं, 2 भाई हैं। एक सुबह प्रातः बेले 4 बजे उठता है, प्रातः बेला में नित्यक्रम से निवृत्त होके बाद ध्यान, भजन, फिर योगाभ्यास जो भी कर सकता है, फिर नाश्ता अपने काम पे निकल जाता है। एक सुबह ही उठता है, नाश्ता, नहाया धोया, नाश्ता किया,
या बहुत से तो बगैर नहाए धोए निष्क्रिय होते हैं। भोजन लिया और वो अपने काम पर चले गया। कुछ दिन बाद आप दोनों के स्वास्थ्य में, मानसिक विचारों में, दोनों की प्रवृत्ति में आपको अंतर नजर आने लगेगा। जो प्रातः वेला वाला है वो धन धान, शरीर की समृद्धि, मानसिक सुख, स्वास्थ्यिक सुख और सामाजिक अट्रैक्शन, कार्य में प्रगति, सब उसका प्लस पाएगा आपको। और जो बिल्कुल सुबह उठा, नहाए धोए या 8, 9, 10, 11, 12 बजे और कोई तो 2 बज जाते हैं, ऐसे बच्चे हो गए आजकल हमारी नई पीढ़ी। आप देखना उनका जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है। जो 8, 9, 10 बजे उठते हैं, यानी कि सूर्य निकलने के बाद जो उठते हैं, तो समझे उनका जीवन निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। वे कार्य तो करेंगे लेकिन बस इतना ही होगा उनका, हैंड टू माउथ, कमा लिया और खा लिया। और अगर उन्होंने ज्यादा किसी विधि से कमा भी लिया तो उसका पूर्ण लाभ, आनंद, सुख, आत्मिक सुख, आनंदिक सुख उससे वंचित निश्चित रह जाएंगे। क्योंकि देर से सोना और देर से उठना वाले का स्वास्थ्य तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर सुख कहां से लेगा उसका। तो प्रकृति में उसने बाधा डाली और उस बाधा का उसको परिणाम भी आना शुरू हो जाएगा और एक ना एक दिन प्रकृति उसको रिजेक्ट कर देगी। ईश्वर उनको रिजेक्ट कर देगा। ईश्वर ने जो संरचना बनाई, अगर वो अच्छी ना उसने कार्य कर पाया हो, क्योंकि बनाना ईश्वरीय कार्य है और कर्म फिर उस जीव पे छोड़ दिए जाते हैं कि जो भी करे आप स्वतंत्र हो कर्मों के लिए, और जैसा भी करोगे उसी के अनुरूप आप उसके जो कर्म का विधान है उसी के अनुसार आप फल के लिए भी तैयार रहें। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, ऐ मेरे प्रिय अनुजों, प्रकृति में बाधा ना डालो, क्योंकि प्रकृति बिल्कुल निरंतर समय पे एक्यूरेट चलायमान है। वो कभी निष्क्रिय नहीं होती है। एक भी दिन देख लिया अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या हालत बन जाती है। वो तो बादलों के पीछे होता है तो इतनी ठंड, बर्फबारी, मौसम बदल जाए सर्दियों में, देखा आपने। और अगर पूर्ण रूपेण ही ना निकले तो पूरी सृष्टि एकदम अंधकार में डूब जाए और माइनस में टेम्परेचर फटाफट चले जाए। यही ग्लेशियर बन जाएगा, बर्फ के पहाड़ बन जाएंगे यही। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आप चंद्रमा को देखिए, निरंतर अपने समय पे निरंतर निकलता है, निरंतर छिपता है। पृथ्वी को देखिए, अपनी धुरी पे निरंतर घूमती रहती है वो सूर्य के चारों तरफ। आप इसी प्रकार वृक्षों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, अपनी निर्बाध अपनी गति निरंतर बढ़ते रहते हैं, बराबर ऑक्सीजन प्रदान करते रहते हैं। आपने कोरोना टाइम में देखा, ऑक्सीजन ना होने से क्या हुआ, मृत्यु की लाश पे लाश बन गई और 10-10, 20-20 हजार रुपए तक का सिलेंडर नहीं भरे गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि प्रकृति की महिमा क्या है और वो किस तरह निर्बाध कार्य करते हैं, निष्क्रिय नहीं होती वो। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं, बहनों, ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान से भरी वीडियो हैं, बहुत ही प्रेरणादायक हैं। अगर आप इन्हें केवल सुन भी लोगे नित्य प्रति, तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव, तयशुदा बदलाव, तयशुदा। हे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं, बहनों, हे मेरे बुजुर्गों, आपको मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप प्रकृति के साथ चलिए,
प्रकृति के कदम से कदम मिला के चलिए। ईश्वर ने जो विधान बनाया है, प्रकृति ने जो विधान बनाया है, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो प्रकृति उसको अपनी सृष्टि से बाहर निकाल देती है। आप ही देख लीजिएगा, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो प्रकृति के नियमों को फॉलो नहीं कर पाता, घूमना फिरना, चलना, भोजन इत्यादि मल त्याग में परेशानी, तो प्रकृति उसे रिजेक्ट कर देती है, अपने चक्र से हटा देती है। इसलिए मेरे परम प्रिय मित्रों, आप प्रकृति के कार्य में बाधा न डालें और प्रकृति के साथ चलें। हे परम प्रिय माताओं बहनों, ये प्रकृति हमें बार बार संकेत देती है। सूर्य नित्य प्रति निकलता है, वो संदेश देता है, आप भी उठो और अपने कार्य, मैं भी उठ गया हूँ, आ गया हूँ अपनी ड्यूटी पे, और आप भी अपनी ड्यूटी पे मेरे निकलने से पहले तैयार हो जाए करो, और जैसे मैं निकलता हूँ आप भी ड्यूटी पे निकल जाओ। तो चंद्रमा आता है, वो अभी आपको संदेश देता है कि आप भी अपनी ड्यूटी के पाबंद बनिए, नाइट ड्यूटी वाले नाइट करिए, मैं भी नित्य प्रति ड्यूटी पे आता हूँ। कितने समय के लिए, कई बार 12 बजे आता हूँ, कई बार 2 बार, कई बार 11, जैसी मेरी ड्यूटी लगाई गई है मैं उसी के अनुसार आता हूँ। कभी आलस ही नहीं करता कि मैं तो शाम को 5 बजे से और रात के 2 बजे तक ड्यूटी करूँगा, रात के 2 बजे नहीं आऊँगा। जब पूर्णिमा अमावस्या का रहता है ना मामला, कभी रात में निकलता, कभी देर से, कभी पहले है। हे प्रिय, आप सीख लीजिए सृष्टि से। ये सृष्टि आपको वो सब चीज देती है, सब शिक्षा देती है, ज्ञान से भरी पड़ी है। ये पूरा ब्रह्मांड शास्त्रों में तो कुछ भी नहीं है जो इस पूरी सृष्टि में है, और आप भी सृष्टि का ही हिस्सा, यानी कि जो आप में है। तो अपने आप से सीखिए, सबसे बड़ी पुस्तक आप स्वयं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और पता नहीं क्या है, कलिकाल का प्रभाव है। कितनी भी सुंदर ज्ञानवर्धक अच्छाई हो, वे चीज गले से उतरती ही नहीं है। और कोई डांस वीडियो हो, वो 3 घंटे 4 घंटे हो जाओ, बराबर चलेगा। एक राम नाम की महिमा, प्रभु नाम का चिंतन, उस परम पिता परम शक्ति का अगर कोई वीडियो आ जाए तो वो 2 मिनट में बोर कर देता है और आदमी बंद कर देता है। मैंने बहुत से देखे हैं हमने। माता गायत्री का वीडियो है, निरंतर चलता रहता है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला, या रामा कृष्णा। आप देखो 2 मिनट सुनोगे, आप ऑफ कर दोगे। क्योंकि कली काल जो है ना, हमारे मन को परिवर्तित कर देता है और जो है अच्छी चीजों से दूर कर देता है। ठीक है, आप इसके प्रभाव को भी पहचानें, फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा आपको कोटि कोटि।